सकट चौथ की कहानी कहूँ हाँ, पसंद आओ तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। राम राम। राम राम। एक बार एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था। हाँ। दोनों में इकट्ठे रहा करते। हाँ। वह बुढ़िया माता उस खतर सकट चौथ का व्रत रखा कर दी। हाँ। तो उसने पाली छोड़ दिया कर दी अपने ढंगरा का। जा बेटा तू गाँव से आया, सांझ नया का अपने भोजन खा लिए। उसके बाद एक दिन की बात है, वह माता उस दिन भी बरती थी। वो पड़ोसना ने बकह दिया कि तेरी माँ आप तो गटक चूरमा खा पाछे तैयार तेने मैसा का पाली भेज दे हुए है। उन्होंने कहना ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी माँ कदे मेरे गले नू नहीं कर सकती धोखा। उन्होंने कहना देख ले तू आज जाकर तेरी माँ आज पक्का गटक चूरमा खाओगी और तू जाओगा घर तेरे जंदे तेरे वो गेला दुबैत करे तेरी माँ। उनका ठीक है भी आज मैं देखूंगा। उस दिन क्या करे, उसने मैसा ने लेके ही को नहीं गया वो। और वो अपनी माँ ने देखने लग गया, देखूंगा मेरी माँ के क्या करेगी मेरे खातर। बोला ठीक है। उसकी माँ ने तो वो चूरमा बनाया व्रत राखण का नाम का और लगी खान। इतने में उसका बेटा आया, बोला माँ तू तो सही में वो ही करे जो पड़ोसी कहाँ थे। आप तो तू गटक चूरमा खावा और मैंने सूखी रोटी खुआवा और मैंने भेज दे डंगरा का पाली तू। उनका मैं तो चलिया माँ। उनका बेटा तू किस चल रहा है। उनका बेटा मैं तो माँ घर छोड़ कर जाऊँ हूँ, अपने डांगर डोर घर बार ने तू संभाल। उनका बेटा नू ना करे। उनका ना मैं तो जाऊँगा बस। उनका ठीक है भी जिसी तेरी मर्जी, मैं तो तेरे अच्छा खातर रखूँ थी। एक काम करिए, ये जो तिल ले और अपने गिले बांध ले किसी भी पुड़िया में, और जड़े भी तेरे ऊपर भीड़ पड़े ओड़े जाकर ये जो तेल पूर दिए ओड़े तेरे रास्ता मिल जाएगा। उनका ठीक से देखूंगा। उनका ठीक है। आगे चला, आगे नदी चल रही थी, उफान मार दी। उसने सोचा माँ तो वो लड़का है रहा हूँ, उल्टा के जाऊंगा नदी में तो पार भी नहीं कर सकता मैं, इतनी तेज चल रही मैंने हुए बुआ के ले जाएगी। उनका फिर इब के करूँ। उसने अपनी माँ की याद आई जो उसकी माँ ने कहा था भाई तू जो तिल पूर दिए तेने ओड़े राह मिल जाएगा। उसने नदी का ऊपर जो तिल माँ का नाम लेकर भेजे। मेरी माँ का बात सच्ची थी तो मैंने रास्ता मिल जाएगा, नहीं तो फिर मैंने मरना है उरे। उसने तो माता का नाम लेकर जैसे फेंका जो तिल, उसने रास्ता मिल गया। नदी ने बीचों बीच पारों पार राह दे दिया उसने। खुश होकर चल पड़ा। आगे ने आगे था बियाबान और जड़े निरे सारे पशु पक्षी थे, शेर चीते दाड़ दयाण लग रहे थे। उसने सोचा नदी भी पार कर रहा, इब नदी भी उल्टी होली उसी है और ये तो जंगल वाले सारे शेर चीते मैंने खावेंगे। उसने फिर माँ की याद आई, उन्हें फिर माँ का नाम लेकर जो तिल पूर दिया अपने चुगरदा। शेर चीते अपने अपने राह लग गए, अपने अपने राह चल दिए। फिर क्या होया, आगे चला। आगे एक नगरी में पहुंच गया वो, और उस नगरी में एक बुढ़िया माता पूड़े पोवर रोन लग रही थी। उसने बेचारा कई देर देखे गया, सोचे गया भाई इसी की खुशी और गमी है, माता रोवे फिर पूड़े भी तारे। फिर वो माता जाकर बोला कि माता रानी के बात हो रही है, इसी के खुशी है के गमी है, तू रोवे भी और पूड़े भी तारन लग रही है। उन्होंने कह रहे बेटा बस के बताओ। उनका ना माता रानी बता दे मैंने तो के बात हो रही है, मैं भी तो सुन लूँ तेरी इसी के बात हो रही है। बोली ठीक है बेटा, 6 महीना में नहीं राजा का आवा पा क्या करें, उस ओवर में एक आदमी की बेट चढ़ा करें और इब की बारी मेरे बेटे की रह रही है। उनका फिर माता रानी मैं चला जाऊंगा तेरी जगह, तेरे छोरे की जगह पे। बोली ना बेटा दूसरे की जगह पे नु कौन मर्या करे। ना मैं जाऊंगा, तो एक काम कर मैंने खुआ दे जो भी मालपुड़े रही खुआन लग रही है, मैं जाऊंगा तेरे बेटे की जगह। उनका ना बेटा रहने दे। उनका ना मैं जाऊंगा तो मैंने छिक्कत पूड़े खुआ दे। उनका ठीक है। उस बुढ़िया माता ने उससे पूड़े खुआ दिए और वो ने बोला ठीक है माता मैं जो सोऊं हूँ, जब राजा के दूत बुलाना तो मैंने ठह दिए। उनका ठीक है बेटा सो जा। वो खा कर सो गया। राजा के दूत आ गए, उनको बुढ़िया माता तेरे छोरे ने भेज दे ओवा के खातर। उसने बुढ़िया माता ने सोचा एक दूसरा बिराना जाए ना कुकर ठाऊं मरण खातर। वह बेचारी कदे बर्तन खुड़कावे, कदे कि मैं खुड़कावे, कदे कि मैं खुड़कावे, भाई उठ ले। कोई नहीं उठे। वो बेचारा कई देर में आप पे उठ गया। वो बोला बुढ़िया माता ते, बुढ़िया माता आए नहीं राजा के दूत। उनका बेटा आए थे। फिर ने बोला तेने मैंने ठाया क्यों नहीं। उनका बेटा कुकर ठान दे, मेरा हिम्मत नहीं पड़ी दूसरा का बालक ने बलि चढ़ाने की। तो कोई नहीं एक काम कर, तुमने एक बार और पूड़े खुआ दे फिर मैं जाऊंगा। उस बुढ़िया माता ने एक बार और तो पूड़े खुआ दिए और वो चला गया राजा के दूता गेला। और जो बैठन था पहले ओवे में उसने चारों तरफ में जो और तिल पूर दिए कि ए माता रानी अगर जे मेरी माँ ने मेरे खातर साचे व्रत रखे हो
तो मेरी रक्षा करिए, नहीं तो मैं इसकी भेंट चढ़ जाऊंगा। वो बैठ गया उसके बीच में, वो मैं बर्तन धर दिए लोगों ने। बालक ओड़ा गिंडी तोरा खेलन लग गए। हूँ तो 6 महीना मोआ पै क्या करता, उन्हें एक बोल लगी। 3 दिन में ओवा पै गया, बालक ने चिल्लाना शुरू कर दिया, ओवा पै गया, ओवा पै गया। लोग इकट्ठे होकर राजा दो रह गए, बोले राजा जी ओवा पै गया। उनका झूठ बोल लिया तो सजा के हकदार कौन सा होगा। उनका आमो आंगे राजा जी देख लो, चाहे बेशक जाएगा। 3 दिन मुआ पैक गया, इनकी बार तो के ऐसा के चमत्कार हो, 3 दिन मुआ पैक गया। बोला हो रहा है देख लो। राजा चल रहा अपने दूता ने लेके, उड़े जाके उन्होंने बोला तारो भाई बर्तन सारे देखा के माल है इसमें क्यों हो रहा है। चुगर दे उसका जो तिल लंबे लंबे हो रहे इतने दिन देर में। तो मैं उसके राजा के दूध तारन लगे बर्तन। बोले भाई वो भीतर तो छोरा चिल्लाया, भाई राम तय मानस का काम है। उनका अरे तू कौन बोला। उनका भाई मैं राजा बुढ़िया माँ का बेटा था, मैं बैठा था हुआ मैं, मेरी माता ने मेरे खातर नूनू सच्चे व्रत करे थे, मैंने उसकी झूठ मान कर मैं आ गया था, तो मेरी माता की व्रता ने मेरी रक्षा करी है। उसने देख कर राजा ने बोला ठीक है भाई बाहर आ जा तू भी। उसने उसकी सेवा सत्कार करा राजा ने। राजा की छोरी ने वो लड़का पसंद आ गया, राजा ने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया उसका गिल्ला। मैं खुशी खुशी रहने लगी उड़े। एक दिन बुढ़िया का बेटा और राजा की लड़की छात पर चढ़ रहे थे और एक जगह बादल हो रहे थे। वो बोला आज तुम्हारा गांव का निराम बरसन लग रहा है। उस राजा की छोरी था, बोले तारा गांव भी है। मैंने बोली और हमारा गांव भी है, मेरी माँ भी है। उनका फिर तू उड़ चलता क्या तक नहीं, उनका चाल पड़ांगे। फिर वो ने बोले फिर तूने मेरे तो उस दिन का क्यों नहीं बताया। बस ने बोला नुए नहीं बताया मैंने। उनका चाल भी मैं याद मैंने मेरी भाभी ताने मारे हैं, अपने ससुराल में जाती अपने पीर पड़ी है, मैं भी अपनी ससुराल में जाकर सारे रंग चा करूँगी। उनका ठीक है भी। उसने राजा की लड़की ने अपने पापा तक कहा कि पिताजी मेरा तो ससुराल में जाना है मैंने तो, और मेरा पति मेरे तिले का जान की कब होड़े। उनका तेरे ससुराल है। उनका हाँ मेरे ससुराल है। उनका फिर ठीक है भी हम तो तैयारी कर देंगे तेरी। राजा ने पूरे सत्कार तय हाथी घोड़ा गिला अपनी कन्या विदा कर दी उठता है। वो बुढ़िया का बेटा गांव में पहुंच गया। उस गांव में 2 बुढ़िया के बेटे खूरे थे, एक बुढ़िया को है मेरा बेटा है, दूसरी को है मेरा बेटा है। इतने दिनों में भूल पड़ गई कौन सी का कौन सा बेटा था। फिर शाणे आदमिया ने पंचायत गया कि भाई दोनों आना चाम के आंगी पहना दो, और जोन से के भी दूध की दाल इसकी मुच्छा में लगेगी। बेटा उससे का है, पहली का नंबर आया उसने मारी उसकी कोनी लगी, दूसरी ने मारी दूध की दाल उसकी मुच्छा में लगी। बोला बुढ़िया माता यो आपका बेटा है। बुढ़िया ने अपना बेटे बहू ने घर लेकर गई, उस बहू का स्वागत करा और बड़े रंग चाहत रहने लगे। जिसी बुढ़िया ने उसका बेटा ना आई उसी सब ना आई हो। कहो कहानी जय चौथ माता चौथ माता की। माता की सुनो कहानी पियो पानी।